नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। फाइनली बुक जो है वो मार्केट में आ चुकी है। दक्ष पब्लिकेशन से हमने अपनी किताब को रिलीज कर दिया है क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर दम था। बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार किए गए थे क्योंकि हमने नोट्स बनाने के लिए किसी भी गाइड का सहारा नहीं लिया था। हमने आरबीएससी की बुक्स के आधार पर अपने नोट्स को तैयार किया था, जिससे दक्ष पब्लिकेशन से हमारी बुक जो है वो रिलीज हुई है। किताब आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी बेहतरीन किताब है। इस बुक के अंदर आप लोग देखेंगे, सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि चैप्टर वाइज आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग व्याख्या सहित एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही नहीं, आपको चैप्टर के अंदर कई सारे मैप्स भी देखने को मिलेंगे कि आखिरकार कि गाय की नस्ल कहां पर पाई जाती है, पशु प्रजनन केंद्र कहां कहां पर स्थित है। आप लोग जो नए मैप है राजस्थान के, उसके आधार पर इसकी स्टडी कर सकते हैं। इस किताब के अंदर लास्ट में सारणियां दी गई हैं, टेबल्स दी गई हैं। इन टेबल्स के माध्यम से आप लोग बहुत जल्दी जो है वो स्टडीज कर सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि थ्योरी जितनी भी है इस किताब की, उसको एक टेबल के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। ऐसी कई सारी टेबल जो है आप लोगों को लिए दी गई हैं ताकि आप लोग आसानी से उन टेबल्स को पढ़कर और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। इसके साथ में ही आप लोग जब पीछे की तरफ देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप लोग को मिलेंगे ही, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि अदर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। लगभग 1000 एमसीक्यू व्याख्या सहित आप लोग को मिलेंगे, और एक किताब आप लोगों को मार्केट के अंदर सभी बुक स्टोर पर अवेलेबल है। किताब के अंदर काफी मेहनत की गई है। आप लोग जब किताब को देखेंगे मार्केट में जाके तो आप लोग को रियलाइज होगा कि वाकई में किताब को चैप्टर वाइज बनाया गया है और पूरे सिलेबस को टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया है। टुकड़ों के अंदर इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि पशु प्रबंधन और कुक्कुट प्रबंधन, ये एक ही चैप्टर के अंदर सभी किताबों के अंदर समेटा हुआ है। हमने अलग अलग पशु प्रबंधन अलग लिया है, कुक्कुट प्रबंधन अलग लिया है। उनके एमसीक्यू भी व्याख्या सहित अलग अलग बनाए हैं। पशु रोग हैं, पशु मेले हैं, बहुत सारे जो है हमने चैप्टर्स इसके अंदर व्याख्या सहित जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में दिए हैं। चलिए एक बार किताब को देख लेते हैं कि आखिर किताब जो है वो आपके बी पार्ट को किस तरीके से कवर कर रही है, और बहुत बेहतरीन किताब ये निकाली गई है। शुरुआत के अंदर आप लोग देखेंगे बड़ा ही सिंपल जो है वो कवर दिया गया है। कवर के बाद में आप लोग को बताया गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में 45 क्वेश्चन है, 45 मार्क्स के हैं, 3 घंटे का पेपर होने वाला है, और इसके पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन से चैप्टर जो है वो हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। हर चैप्टर के बाद में आपको व्याख्या सहित प्रश्न जो है वो दिए जाएंगे। हर चैप्टर के बाद में व्याख्या सहित प्रश्न है। हर चैप्टर को, जैसे मान लीजिए कि दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, ये अलग चैप्टर बना दिया गया है। पशुधन प्रबंधन और कुक्कुट प्रबंधन का दोनों को अलग अलग चैप्टर है। संतुलित पशु आहार, चारा फसली का अलग चैप्टर है, चारागाह का विकास अलग चैप्टर है, और सारा का सारा आरबीएससी की बुक्स पर आधारित है। कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी के बेस पर भी बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन जब भी कोई गवर्नमेंट का एग्जाम लगता है तो क्वेश्चन हमेशा वहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि कल को कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी प्रोफेसर या कोई भी जिसने पेपर को सेट किया है वो नहीं चाहता है कि मैं इधर उधर से पेपर बनाऊं और जब क्वेश्चनिंग की जाए तो वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए आरबीएससी की बुक्स या यूनिवर्सिटी की बुक्स जो है वो ऑथेंटिक होती है। उसी के बेस पर हमने इसको तैयार किया है। पशुओं में टीकाकरण, ये तमाम चैप्टर जो है देखिए 35 अलग अलग चैप्टर्स इसके अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो मान के चलिए कि मेहनत काफी हुई है। शुरुआत के अंदर हम लोगों ने शब्दावली दी है, लगभग 100 के आसपास शब्दावली मिलेंगी। जैसे आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, सेकंड नंबर चैप्टर है कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आप लोगों को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने को मिलेगा। साथ में ही आप लोगों को हर चैप्टर के अलग अलग नोट जो है वो प्रोवाइड है। ठीक है, चारा फसलें हैं, चारागाह का विकास है, स्वस्थ पशु है, पशुओं में टीकाकरण की अलग से एक टेबल जो है वो दी गई है। जितने भी प्रश्न हैं उनकी व्याख्या दी गई है आपको, है ना, आंसर के साथ में उनकी व्याख्या जो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, ऊन कतरन के लिए एक अलग से चैप्टर दिया गया कि ऊन कतरन जो है वो किस प्रकार से होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने का एक अलग से चैप्टर है। पशु मेले हैं, गौशाला का प्रबंधन, साफ सफाई है, पशुओं जो विभाग है, पशुपालन विभाग है, उसकी प्रमुख योजनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे रिसर्च सेंटर वगैरह वो कहां पर स्थित है। इसके साथ में टेबल्स के माध्यम से आप लोगों को इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, जैसे बधियाकरण की उम्र क्या होती है, इसके साथ में ही एज ऑफ विनिंग कास्ट्रेशन, है ना, ये तमाम जो है आपको टेबल्स के अंदर बताया गया ताकि आप लोग अच्छे से स्टडी कर सके। आप लोग के दिमाग में एक बार पढ़ने पर ही जो है वो काफी कुछ जो है आप लोग इसमें दिमाग के अंदर फिट हो जाए, है ना। अब देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, 2022 के अंदर, 2021 के अंदर। बहुत इजी सरल भाषा के अंदर किताब जो है अवेलेबल करवाई गई है। आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा,
जरूर इस किताब को थ्रू आउट कीजिएगा, क्योंकि पेपर जो है वो वाकई में ऐसा लगता है कि बनेगा यहां से, है ना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हो सकता है कि आरबीआई की बुक्स और जो एनसीईआरटी है उनका सहारा लिया जाए, वो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, वहीं से जो है वो प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इस किताब को मार्केट में जाकर जरूर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन किताब है, आपको पढ़कर जो है आनंद आएगा, और काफी सरल लैंग्वेज के अंदर, काफी इजी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। तो बहुत सारी किताबें भी मार्केट के अंदर हैं, लेकिन उनके अंदर लैंग्वेज काफी टिपिकल है, तो हमने इस लैंग्वेज को बहुत आसान आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, चलिए इस किताब से आप लोग जरूर रूबरू होइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।